हे दोस्तों, वेलकम टू टेली प्राइम कोर्स पार्ट 47 एंड आज हम सीखने वाले हैं टीडीएस फॉर्म्स एंड सर्टिफिकेट्स के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं टीडीएस फॉर्म्स के बारे में। तो टीडीएस के 4 फॉर्म हमें सबसे स्टार्टिंग में जानना है। पहला इसमें आता है फॉर्म 16, फिर फॉर्म 16A, फॉर्म 16B और फॉर्म 16C। अब इस फॉर्म 16 में 2 पार्ट्स आते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। अब ये जो फॉर्म 16 होता है इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी डिडक्शन की। मतलब लेट सपोज आप किसी को सैलरी पे कर रहे हैं एंड उसमें आप टीडीएस काट रहे हो, तो वो जो टीडीएस कटेगा वो फॉर्म 16 के अंडर आएगा। वैसे ही अगर कोई आपको सैलरी दे रहा है तो वो आपका टीडीएस काटेगा और ये जो वो टीडीएस काटेगा ये टीडीएस फॉर्म 16 के अंडर आ जाएगा। अब हम जानते हैं फॉर्म 16 के पार्ट ए और पार्ट बी होते हैं। तो सबसे पहले पार्ट ए में आपको 2 टाइप का डिटेल देना पड़ता है, टीडीएस डिडक्शन डिटेल और क्वार्टरली सैलरी पेमेंट और टीडीएस डिडक्शन। दूसरा जो पार्ट बी होता है उसमें आपको डिटेल्स देना पड़ता है जैसे कि सैलरी कैलकुलेशन और सैलरी और बोनस टैक्सेबल अलाउंसेस एक्सेट्रा। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म 16A के बारे में। तो इसके अंडर में वो सारी चीज़ें जो कि सैलरी के अदर है, जैसे कमीशन, इंटरेस्ट और बहुत कुछ। यानी कि जब आपको कोई कमीशन मिल रहा है तो उस पर जो भी टीडीएस कटेगा वो इसके अंडर आ जाएगा। जब आप किसी को भी कोई भी कमीशन पे करोगे तो जो आप टीडीएस काटोगे वो इस फॉर्म के अंडर में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर्म टीडीएस 16B। इस फॉर्म के अंडर में वो सारे टीडीएस आते हैं जो कि आप प्रॉपर्टी सेल करते टाइम काटते हैं। लेट सपोज मेरी कोई प्रॉपर्टी है, उसको मैं आपको सेल कर रहा हूँ, तो उस टाइम जो भी टीडीएस कटेगा उस टीडीएस को फॉर्म 16B के अंडर में लिया जाएगा। या जब आपको कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो उस टाइम जो भी टीडीएस कटेगा वो भी इस फॉर्म के अंडर में आ जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट फॉर्म यहाँ पे आता है फॉर्म 16C। ये जो फॉर्म है इसके अंडर में वो सारे टीडीएस आते हैं जो कि रेंट से रिलेटेड होते हैं। लेट सपोज आप किसी को रेंट पे कर रहे हो तो उसमें आप जो टीडीएस काटोगे वो इस फॉर्म के अंडर में आ जाएगा। या जब आपको कोई रेंट दे रहा है तो जो भी टीडीएस वो काट के आपको रेंट देगा वो टीडीएस इस फॉर्म के अंडर में आ जाएगा। अब हम जानते हैं टीडीएस सर्टिफिकेट्स के बारे में। तो एक जो टीडीएस सर्टिफिकेट होता है वो इशू किया जाता है डिडक्टर से, एक डिडक्टी के लिए। यानी अगर कोई आपका डिडक्टर है जो आपका सैलरी या इंटरेस्ट या कमीशन देते वक्त टीडीएस काट रहा है तो वो आपको उसका एक सर्टिफिकेट देगा और आप डिडक्टी कहलाओगे जिसका टीडीएस कटा है। इंस्टेंटली बैंक फॉर्म 16A इशू करता है जब वो किसी भी अपने फिक्स्ड डिपॉजिटर को इंटरेस्ट देते वक्त टीडीएस काटती है। और ये जितने भी फॉर्म्स मैंने आपको पढ़ा है, फॉर्म 16, फॉर्म 16A, फॉर्म 16B एंड फॉर्म 16C, ये सभी टीडीएस के सर्टिफिकेट्स कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कौन से टीडीएस फॉर्म को फाइल करने का टाइम है। तो फॉर्म 16 जो है उसको हम ईयरली फाइल करते हैं एंड ये सैलरी का होता है और इसका ड्यू डेट 31 मई होता है। इसके बाद फॉर्म 16A, इसको हम क्वार्टरली फाइल करते हैं एंड ये जो भी हमारी रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है उसमें 15 डेज और ऐड होकर ड्यू डेट बनता है। लेट सपोज बैंक ने आपको कोई इंटरेस्ट दिया क्वार्टरली, तो उसके लिए ड्यू डेट बनेगा, मान लेते हैं कि उसने बैंक ने आपको अप्रैल मई जून इस क्वार्टर का इंटरेस्ट दिया। सो जो लास्ट ड्यू डेट होगी टीडीएस रिटर्न फाइल करने की वो जून और फिर जून का लास्ट डेट और उसके आगे जितने 15 दिन है वो, तो ऐसे करके 15 जुलाई के अराउंड वो टीडीएस रिटर्न फाइल कर सकता है और यही उसका ड्यू डेट होगा। वैसे ही इसमें आता है फॉर्म 16B, इसको हम हर ट्रांजैक्शन में फाइल करते हैं एंड सेम इसके लिए भी ड्यू डेट जिस दिन हम फाइल कर रहे हैं या जिस दिन हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है उससे 15 डेज का फाइलिंग डेट मिलता है। वैसे ही 16C का होता है हर ट्रांजैक्शन के बाद 15 दिन का ड्यू डेट। अब अगर हमें इन सब फॉर्म को एज अ डिडक्टी चेक करना है कि सही डला है कि नहीं, तो इसके लिए हम सिंपली जाएंगे अपने क्रोम में। इसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे इनकम टैक्स ई फाइलिंग। इसके बाद हमें ये सबसे टॉप वाले लिंक में क्लिक करना है, देन हमें यहाँ ऊपर वाले लॉगिन में जाना है। इसके बाद हमें यहाँ पे पासवर्ड एंटर करके अंदर एंटर करना है। हम एक ऐसे स्क्रीन में आ जाएंगे जहाँ पे हमारा ये वेलकम करेगा। तो इसके बाद यहाँ पे ये जो ई फाइल वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसके पास जैसे ही मैं अपने कर्सर को लेके जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन आता है, एक आईटी फॉर्म्स का और एक आईटी रिटर्न्स का। इस आईटी रिटर्न्स पे जैसे ही मैं अपना कर्सर लाता हूँ तो मेरे को कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। इन ऑप्शंस में से मेरे को व्यू फॉर्म 26AS वाले ऑप्शन में क्लिक करना है।
जैसे ही मैं इस ऑप्शन में क्लिक करता हूँ तो मैं अपना 26 AS के अंडर में जाने के लिए प्रोसीड कर जाऊँगा। जिसके पहले मुझे कुछ डिस्क्लेमर्स, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना होगा। और जैसे ही मैं सबको एग्री कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन मिलेगा व्यू योर टैक्स क्रेडिट अंडर 26 AS। तो इस ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को मेरा 26 AS दिख जाएगा। बाकी मेरे सारे फॉर्म्स दिख जाएंगे और मैं चेक कर सकता हूँ, वेरीफाई कर सकता हूँ कि जो भी मेरा TDS कटा है वो प्रॉपरली कटा है कि नहीं। तो दोस्तों बस यार, इस कोर्स के आज के पार्ट में बस इतना ही। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा TDS फॉर्म्स एंड TDS सर्टिफिकेट्स के बारे में। मैं मिलूंगा आपसे फिर एक न्यू वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गुड बाय।